तुम्हारी क्या राय है? मुझे क्या फैसला लेना चाहिए? राजमाता, जूलिया और मैं बचपन से ही ज्यादा करीब नहीं हैं। जैसा आप चाहें वैसा कर लें। क्योंकि तुम शादी के लिए राजी हो तो अब यही होगा। चलो महल वापस। राजमाता, बहुत बहुत शुक्रिया। एवलिन बहन, मुझे लगा था तुम महारानी बन चुकी हो, पर तुम तो दासी ही निकली। तुम सिर्फ अपने माँ बाप और बर्बन खानदान की ही मुजरिम नहीं हो। तुम्हारी वजह से मैंने इस काल कोठरी में बहुत तकलीफें झेली हैं। ये हिसाब तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। भैया, मुझे बाहर जाने दीजिए ना। घर में इतना कैद रखेंगे तो आप मुझे बीमार कर देंगे। जरा भी शर्म नहीं आ रही? अगर तुम और जूलिया मिलकर हरकत न करते तो ना महाराज नाराज होते, ना मैं पद गवाता। किम? तुम यहाँ कैसे? राजमाता ने मेरी सजा माफ कर दी। अब मुझे काल कोठरी में नहीं रहना। तुमने हमें बर्बाद कर दिया, फिर भी मुंह उठा के लौट आई। बड़े भैया, हमारी बर्बादी की असली वजह एवलिन है। यहाँ मुझ पे इल्जाम लगाने से बेहतर उस एवलिन को नीचा दिखाने का कोई तरीका सोचें। वो एवलिन? अब तो वो महारानी बन गई होगी ना, उसका क्या बिगाड़ेंगे? हाँ, मैंने काल कोठरी में उसे देखा था। उसके तन पर तो दासी का लिबास था। महारानी तो बिल्कुल नहीं लगी। मतलब महाराज ने बस 2 दिन के लिए अपना दिल बहलाने के खातिर शादी की थी? बिल्कुल। अगर महाराज सच में उसे चाहते तो उसे यूं दासी की तरह क्यों रखते? अगले महीने बसंत उत्सव है। सारे रजवाड़े और उच्च पद के दरबारी महल बुलाए जाएंगे। ये बेहतरीन मौका है। बसंत उत्सव? बर्बन खानदान को भी निमंत्रण आता है, मतलब मैं भी जा सकता हूँ? अब क्या नया तमाशा करने वाले हो? बड़े भैया, बेफिक्र रहिए, इस उत्सव में मैं छा जाऊंगा। बस राजमाता खुश हो जाए ना, तो बर्बन घराना अपना पद और इज्जत वापस पा लेगा। आज के उत्सव में उच्च दर्जे के दरबारी आएंगे तो जांच परख लो, जरा सी भी चूक ना हो। अरे इतनी चिंता मत करो, हर बंदोबस्त तुम 2-3 बार देख चुकी हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब अच्छे से हो जाए। एवलिन, एवलिन, अगर तुम्हें ये पकवान पसंद है तो और बनवा देता हूँ। अच्छा हुआ सब उत्सव की तैयारियों में व्यस्त हैं। यहाँ पहरा भी कम है, वरना हम यूँ खुल के कभी नहीं मिल पाते। एवलिन, उत्सव के खत्म होते ही यही मेरा इंतजार करना। एक जरूरी बात कहनी है। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। अरे किम, वहाँ देखो। एवलिन किसी पहरेदार के साथ है। अरे लूशन, आज तुम्हें पहरेदारी करनी है। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ। एवलिन, यही इंतजार करना। हाँ, लो ये रख लो। ओह बहन, तुम तो बहुत तेज निकली। महाराज ने तुम्हें किनारे क्या कर दिया? तुमने तो तुरंत ही किसी पहरेदार से आशिकी शुरू कर दी। ये राजमहल है, यहाँ तुम्हारा जुल्म नहीं चलेगा। हर हरकत महाराज और राजमाता की निगरानी में है। अभी अभी रिहा हुई हो, अकल अभी तक नहीं आई क्या? मैं और मेरे पति आज के उत्सव में खास मेहमान हैं और तुम बस एक दासी हो। मेहमान खुश हुए तभी तुम्हें बख्शीश मिलेगी, ना खुश हो गए तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, समझी? क्या मतलब?
तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो हमेशा याद रखोगी। राजमाता पधार रही हैं। राजमाता को हमारा प्रणाम। एवलिन, बसंत उत्सव की तैयारी में तुमने बहुत मेहनत की है। उत्सव के बाद तुम्हें इनाम दिया जाएगा। ये तो मेरा कर्तव्य है, काम करके खुशी हुई। राजमाता, एक निवेदन है, मुझे कुछ कहना है। कहो। एक पहरेदार और एवलिन का आपकी पीठ पीछे चक्कर चल रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है, एवलिन और वो पहरेदार बहुत करीब थे। हमने देख लिया तो वो भाग गया। दिन दहाड़े खुलेआम इनकी इतनी हिम्मत हो गई तो पर्दे के पीछे ना जाने कितनी हदें पार करते होंगे। राजमाता, मेरा उससे रिश्ता तो है, पर यहाँ आने से पहले का है। और हम यहाँ आने से पहले सोच कर आए थे कि बस कभी कभी मुलाकात हुआ करेगी। तो हमें देखते ही जल्दी में क्यों सरक गए? गुप्त मेल मुलाकात की सजा राजविधि में सजाए मौत है। नहीं राजमाता, उससे मिलने